जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले तो गुरु जी से क्षमा मांगूंगी, क्योंकि गुरु जी के बहुत समय से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, बस मैं कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए पहले तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी इस बात के लिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग समय से नहीं कर पाई, लेट हो गया मेरा। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जुलाई 2024 से शुरू हुई, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है नहीं, हालांकि ये डेफिनेट है ही है कि गुरु जी ने तो हमें अपने चरणों से, मुझे अपने चरणों से न जाने कब से जोड़ रखा है। लेकिन मैं गुरु जी के चरणों से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। इसलिए इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटे, मतलब मेरे पास तो एक बेटी है और मेरी सिस्टर के बेटे, उसके लिए मैं उसकी तरफ से कर रही हूँ। उसके लिए है ये। उसकी एज अभी लगभग 25 ईयर्स अराउंड है। और एंड उस प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी आईज में प्रॉब्लम आ रही थी कुछ, मतलब डॉक्टर ने बताया था कि देखने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। काम कंप्यूटर बेस्ड जॉब है उसकी। एंड थोड़ा 3-4 महीने लगभग पहले की बात है। मेरा ये आज शुक्राना 10 जनवरी 2025 का है। और 3-4 महीने पहले की बात है कि थोड़ा डॉक्टर ने, काफ़ी हम लोग उस समय घबरा गए थे, कुछ बोला था कि आईज से रिलेटेड बताया था कि सर्जरी का कुछ होगा ऐसे। तो और खर्चा भी काफ़ी बता दिया था, 2-2.5 लाख के करीब बता दिया था। और मैंने फिर सिस्टर को मतलब मैं तो गुरु जी से जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा, मतलब कनेक्शन फील होता है। लेकिन सच कहूँ गुरु जी, क्षमा कीजिएगा, अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बोलती तो हूँ सिस्टर को बहुत, लेकिन शायद वो अभी उतना कनेक्टेड नहीं है जितना कि मैं हूँ। तो मैंने उसे बोला था कि जैसे जल अमृत हम बनाते हैं तांबे के लोटे में, उससे बेटे को सुबह बोलना कि आईज अपनी क्लीन करे या थोड़ा सा जल लगाए आँखों में। क्योंकि जैसा मैंने पहले किसी सत्संग में सुना था, ऐसा किसी संगत के साथ भी ऐसा कुछ समस्या थी, तो मैंने उससे सुना था, फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे करे, इससे गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत आराम मिलेगा, ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब गुरु जी पे छोड़ दो। तो ये 3-4 महीने की पहले की बात है जब चेक करवाया था। और अब ये जस्ट पिछले ही महीने अभी चेक करवाया, कुछ दिन ही हुए हैं चेक करवाया। तो अब डॉक्टर ने बोला था कि अब मतलब सर्जरी तो नहीं, एक जो रेस का किरणों से ही लेसिक कोई हो जाता है, वो 15-20 मिनट का छोटा सा एक ऑपरेशन होगा। और जो खर्चा है वो भी अराउंड मतलब 20-25 हज़ार के आसपास, जो कि पहले 2-2.5 लाख था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा इतना, मतलब आपने कृपा की, आपके आशीर्वाद से वो पूरी तरह से उसकी जो विज़न की, नज़र की जो प्रॉब्लम है आँखों की, वो ठीक हो। गुरु जी आपके आशीर्वाद से बहुत ठीक है, आगे और भी बिल्कुल ठीक करेंगे मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और छोटा सा सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड है। लगभग महीना डेढ़ की पहले की बात है कि मुझे उस दिन मैसेज भी इवन गुरु जी का मतलब मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ सत्संग, तो उसके थ्रू जैसे था, मतलब थोड़ा भी ऐसे मदर की तबीयत से रिलेटेड था। और बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग आते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं और बिल्कुल जो सही है वो बिल्कुल आपसे कनेक्टेड ही होते हैं। तो ऐसे मतलब गुरुजी ने मतलब उसके मैसेज, सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे थोड़ा लगा कि तेरे घर के परिवार के जन को मैंने मौत के मुंह से बचा लिया है। तो सच में ही गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और जो बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से काफ़ी, मतलब 2-3 दिन में कंट्रोल में आ गई थी। शुगर उनकी बहुत बढ़ गई थी,
मतलब ऐसे काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने सँभाल लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो ठीक हैं, अब ऐज फैक्टर भी है थोड़ा-सा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उस समय वो ठीक हो गई, जो प्रॉब्लम उस जो मैंने मैसेज सुना था पहले महीना डेढ़, तब वो ठीक हो गई। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आपके आशीर्वाद से वो ठीक रहें और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सबका बहुत-बहुत ज़्यादा सारा भला करना। और एक और मेरा छोटा-सा सत्संग है, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से बस सब ठीक हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पेरेंट्स के घर में ये 4-5 दिन पहले की बात है, जस्ट शायद 3-4 दिन। और ऐसे ही मतलब जैसे रात को मतलब ऐसे लगा कि जैसे दरवाज़ा जैसे जाली वाला है और उसको काटा हुआ था, जैसे चोर आए, लेकिन ये है कि वो खोल नहीं पाए। और मतलब आप ऐसे समझिए संगत जी, सॉरी, कि गुरुजी के महाराज जी के आशीर्वाद से जो बड़ा संकट था, वो गुरुजी ने एक छोटे संकट में ही टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद से अब बस वहाँ पे गुरुजी महाराज पहरा ऐसा बिठा दें कि बस सब गुरुजी सही हो। आपने मतलब इतने में ही संकट को टाल दिया। मुसीबत आने से पहले गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जीवन में सब मुसीबतों से बचाए रखना, सबका कल्याण करना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के साथ शुक्राने तो इतने होते रहते हैं कि कई बार याद भी नहीं रहते कि कौन सा मतलब शुक्राना करना है, कौन सा नहीं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम कल नहीं परसों 12 तारीख को उनके संगत में सत्संग में जाएँगे। जय गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरुजी के सत्संग तो बहुत होते हैं, और कबूतर रूप में, वाइट कबूतर रूप में, जोत के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, गुरुजी के बहुत अच्छे, हम रेंट के घर में रहते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के। लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तक कोई काम पूरी तरह नहीं हो जाता, उसको पहले नहीं कहना चाहिए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से जब हमारा सब मतलब मतलब ठीक होगा गुरुजी के आशीर्वाद से, तो मैं उस सत्संग को भी आगे ज़रूर करूँगी। गुरुजी ने ट्रिप ब्लेस किया मुझे। एक और मेरा छोटा-सा सत्संग है, ट्रिप ब्लेस किया था। हम नवंबर में गए थे, गुरुजी का पहले मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ संगत जी, हम स्कूल की तरफ से ट्रिप गए थे, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और अब बस अभी इतना ही याद आ रहा है। और गुरुजी के लेकिन मुझे पता है गुरुजी के बहुत मतलब शुक्राना होते हैं, बहुत शुक्राना होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज़ और, सॉरी संकट जी, एक छोटा-सा सत्संग और। हमारे ऐसे एक नेबर हैं, जिनके जो मायके हैं वो दिल्ली हैं। तो अभी पीछे सर्दियों में विंटर्स में वेकेशंस हुई, तो वो भाभी जो हैं वो जाते रहते हैं अपना बड़े मंदिर भी। तो बस पता नहीं क्या मेरे मन में था कि वो अब आएँगे हॉलीडेज़ के बाद, जैसे ओवर हुई हैं उनकी 2-3 दिन पहले ही स्कूल स्टार्ट हुए हैं। तो बस मेरे मन में यही था, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 8 तारीख को, मैं आज 10 जनवरी का अपना सत्संग कर रही हूँ, परसों मतलब 8 तारीख को ब्रेसलेट स्वरूप में मुझे वहाँ से गुरुजी का छोटा ब्रेसलेट स्वरूप मिला। हमारे घर में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीवन में बहुत मतलब स्ट्रगल तो चलो चलता ही रहता है, होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत आई है। एंड अब हर चीज़ों को बस कहते हैं गुरुजी देखेंगे, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी, मैंने सीटेट का पेपर भरा था, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी मैं यही कहती हूँ, जय गुरुजी। गुरुजी ने जो सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। वो बेस्ट एंड बेस्ट करते हैं, वो ठीक नहीं बेस्ट एंड बेस्ट करते हैं। तो इसमें भी कुछ बेस्ट ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
आपके आशीर्वाद से सब सही हो, सबका कल्याण हो, सबको हेल्प ब्लेस करना। गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी आते हैं मैसेजेस। गुरुजी मतलब मैसेज में ही बताते हैं कि मैंने तेरे ब्लैक मैजिक काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस अब आप देखिए, आप जानिए, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, नेगेटिविटी है, जो भी है, बस आपके आशीर्वाद से आप हो ना हमारे घर पे। चाहे अभी मैं रेंट पे रहती हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से मैसेज आते हैं कि चलो जैसे भी होगा अपना गुरुजी देंगे। गुरुजी के ही घर में हमने जाके रहना है। हम तो गुरुजी को क्या ही अपने पास रखेंगे, उन्होंने ही हमें अपने घर पे रखना है। जय गुरुजी। तो इस तरह से अनंतम अनंतम कोटि कोटि ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम संडे को परसों सत्संग में भी जाएंगे। गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम जा पाएँ। पहली बात तो मैं यही कहूँगी, जा पाएँ, क्योंकि गुरुजी की इच्छा के बिना उनकी सत्संग में भी कोई जा नहीं सकता है। जब तक उनकी इच्छा ना हो, चाहे आप पूरा जितना मर्जी प्लान करके रख लो, लेकिन उनकी इच्छा होगी तभी आप जा पाओगे। इसलिए गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे हमें अपने सत्संग में ज़रूर बुलाना गुरुजी, ज़रूर बुलाना, ज़रूर बुलाना। अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना जी, हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना, जीवन से प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए शुक्राना। गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीवन में सब आगे सही सही हो, सही हो, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, अपने चरणों से लगाए रखना। और मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, अब मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 8 जनवरी है। आज मैंने टेलीपैथी मैसेज से कई आंटी लोगों के सत्संग सुने हैं। आज पता नहीं, सुबह मैं उठी थी, गुरुपा ने मुझे बहुत एक बार 4:30 बजे का उठाया था, उठ नहीं पाई। 6:30 बजे उठाया, उठ नहीं पाई। फाइनली 7 बजे उठी मैं। गुरुपा ने उठवाया मुझे हाथ पकड़ के, और पता नहीं उठे बाद में मुझे इतना तबीयत से मैं बहुत ये थी, बहुत अनईजी फीलिंग हो रहा था। मेरी तबीयत, हेड पेन हो रहा था और अंदर से वॉमिट जैसा लग रहा था। सुबह सुबह बहुत अनईजी था, एक्टिव नहीं थी मेरी बॉडी। जैसे एवरीडे एक्टिव रहती है तो एक्टिव नहीं थी। फिर मैं गुरुजी से गुरुपा का मंत्र बोलते हुए मैं काम कर रही थी। गुरुपा मुझे एनर्जी दो प्लीज़, आप ही करवाना सब काम और आप ही करवाना पूजा। तो ऐसा फिर ये तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर करते गुरु मंत्र बोलते बोलते मेरा काम हुआ। फिर काम करते करते फिर अच्छे से जो रोज़ मैं पूजा करती हूँ वो पूजा करे बाद में मैंने आज गुरुजी को बोला, गुरुपा मैं आज थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मेरे को तबीयत सच में अच्छी नहीं लग रही है, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप आज घर पे हो ना? तो बोले हाँ घर पे है। तो बोले तबीयत ज़रा मेरी ठीक नहीं लग रही। तो फिर हस्बैंड अंकल बोले तू जाके सो जा, आराम कर। तो फिर मैं सोने की कोशिश करी, फिर नहीं हुई, नींद नहीं आई। फिर गुरुपा के मैंने क्या बोलते हैं भजन वगैरह सुने, बहुत अच्छा लग रहा था भजन सुनते। फिर सत्संग सुने मैंने, बहुत कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जैसे तैसे हस्बैंड अंकल बोले खाना खा ले, तो मैंने खाना खा लिया, दोपहर का खाना खाया था। फिर खाना भी आज मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे बहुत अंदर से ही पता नहीं क्या हो रहा था, नहीं मालूम मुझे।
तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर हस्बैंड मैं गई तो मीन्स मदद करने लिए गई थी किचन में। तो हस्बैंड अंकल बोले नहीं तुम पहले जाके आराम करो। तो फिर मैंने आराम करने चले गई थी। फिर उन्होंने खाना बनाया तो खाना खाया। फिर इसके बाद फिर हस्बैंड अंकल भी थक गए थे, आज उनको काम बहुत हो गया था, तो वो भी अपना दोपहर में थोड़ा आराम कर रहे थे। मेरा बेटा भी आराम कर रहा था। मीन्स फिर इसके बाद मैं हॉल में बैठी थी। एक आंटी का सत्संग आया था वीडियो, तो मैं वो देख रही थी, शांति से बैठ के देख रही थी। देखते देखते इतना अच्छा लग रहा था। मैं मंदिर है, हॉल में ही मंदिर है, तो मंदिर की तरफ देख रही थी, सत्संग सुन रही थी मैं, और शांति मन से सुन रही थी, कुछ भी नहीं, कुछ गुरुपाद से सिर्फ मंत्र बोल रही थी और वो सत्संग सुन रहे थे। तो मैं सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसी झपकी लग गई ना, क्या बताऊँ। तो एक अलग से फ्रेगरेंस आया मुझे, प्रेजेंस फीलिंग हुआ, गुरुपा है, अंग संग है मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगा। जय गुरु जी। फिर मुझे ना नींद लग गई। नींद लगे बाद मैं वहीं सोफ़े पे सो गई थी अपना चादर लेके। तो गुरुपा ने पता नहीं मुझे ना सुला दिया और हीलिंग किया। मुझे पता है क्या, मुझे एहसास हो रहा था गुरुपा ने मुझे ना कुछ तो किया, हीलिंग किया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी नींद आ गई थी, सोफ़े पे सो गई थी मैं। ये कब की दोपहर की बात है, 3-4 साढ़े 3-4 बजे। तो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनाते सुनाते मुझे नींद आ गई थी, और मैं सत्संग सुनते हुए और वो वीडियो सुनते हुए मैं सो गई थी। सो गए बाद में इतनी अच्छी हीलिंग की है ना गुरुपा ने मेरे लिए, मेरे को। फिर इसके बाद मैं 5:30 बजे उठी, एकदम एक्टिव, एनर्जी मेरी इतनी अच्छी हो गई है कि अभी ऐसा लग रहा कि ये कर लूँ वो कर लूँ काम, ऐसा लग रहा था मुझे। तो गुरुपा ने सच में शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे हीलिंग किया। और उसके बाद मैंने उठा, अपना काम की, और मुझे ऐसी सत्संग सुन रही थी मैं, एक आंटी के द्वारा बोले गया था कि आज ना गुरुपा और माता रानी आएंगे और खड़ा प्रसाद खाना है। तो फिर मैंने ऐसा सुना, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसे कंफर्मली नहीं थी मैं बना सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मतलब मीन्स एग्जैक्टली मैं नहीं कंफर्मली कर सक रही थी बनाने का। फिर शाम में अचानक गुरुपा ने इतनी एनर्जी भर दी मेरे बॉडी में, फिर मैंने तुरंत कड़ा प्रसाद वगैरह बनाया। फिर अपने माता रानी को और गुरुपा को प्रसाद चढ़ाया और उनको बोला स्वीकार करो गुरुपा प्लीज़, कड़ा प्रसाद माता रानी को भी बोला है स्वीकार करो। फिर उतने में मेरे काम दूसरा था, तो मैं प्रार्थना करके रख के फिर अपने काम में लगे बाद में फिर गुरुपा ने मुझे लाइन से माता रानी के भजन, कालिका माता का और दुर्गा कवच का, दुर्गा माता के चालीसा सब लाइन से सुनवाया गुरुपा ने मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला था ना मैं आऊँगा लेके, तो उस रूप में मेरे घर में आए और मुझे ब्लेसिंग दे के गए गुरुपा मुझे। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं सब लाइन से सब भजन सुनी और बहुत अच्छा लगा। आज राम जी का भी सुनवाया गुरुपा ने और माता रानी का भी सुनवाया, सब अच्छा लगा। बहुत ही मतलब इतना प्रसन्न हो गई थी मैं शाम में, क्या बोलूँ मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मंदिर में, ऐसा फीलिंग लग रहा था मंदिर में हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और अच्छा फीलिंग आई मुझे, और मेरी बॉडी को इतने एक्टिव कर दिए थे गुरुपा ने, बहुत अच्छा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच में गुरुपा हमें ना बहुत रक्षा करते हैं, हम सबको बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा, अपनी फैमिली को भी रक्षा करते हैं, अपनी बेटी को भी रक्षा करे उन्होंने। मुझे यही बताना था। और आज पॉजिटिव मैसेज मिल रहे थे गुरुपा के, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज मिले। पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हूँ, सब देख लेता हूँ,
तू चिंता मत कर, देख तेरे झोले में खुशी आने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है, तू घर में खुश रहा कर, हंसते खेलते रहा कर। गुरुपा जब से आए ना, अपने बेटी का घर इतना प्रसन्न कर दिया उन्होंने। आज परिवार एक जगह, हम लोग हंसते खेलते बात करते। अब ऐसा लगता है गुरुपा भी साथ में है। अभी लोगों को पता नहीं है, मेरे हस्बैंड अंकल को और बेटे को पता नहीं है अभी कुछ भी। जब पता चलेगा वो लोग भी बहुत अच्छा फीलिंग करेंगे। तो इतना प्रसन्न कर दिया ना वातावरण गुरुपा ने, ऐसा लगता है मैं अभी अपने घर में स्वर्ग लोक में है। क्योंकि मुझे ना अभी ऐसा फील होता है गुरुपा है आसपास में मेरे साथ, अंग संग है गुरुपा मेरे साथ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो भी परेशानियां हैं मैं उनसे ही डिस्कशन करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, अपने बेटे को इतना ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। जो बहुत इमोशनल हो गई, सॉरी सत्संग जी, सॉरी गुरुपा, आपने बहुत कुछ अच्छा किया है अपने बेटी के घर। और क्या पता, मैं अगर गुरुपा नहीं रहते थे तो मैं आज 2025 में नहीं रहती थी शायद। हम तीनों को न्यू लाइफ ब्लेसिंग करी गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा के लिए। बहुत अच्छा किया गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। और सुबह से मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया आपका। मैं एक्चुअली सुबह भी और शाम में भी मेरे जैसा जमता वैसा मैं करती हूँ। जैसा टाइम मिलता मैं गुरुपा का शुक्राना शेयर करती हूँ। मुझे शुक्राना शेयर करे बाद बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा ऐसा लगता है कि गुरुपा इतने सारा अपने को ब्लेसिंग देते हैं, इतना अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। हम छोटा सा शुक्राना के लिए टाइम नहीं निकालते, पर निकालना चाहिए। गुरुपा हमारे लिए इतना सारा देते हैं, इतना करते हैं हमारे लिए। तो गुरुपा की अपन बड़ाई करनी चाहिए, बहुत बड़ाई करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ना, ये भी बहुत कम है हम जो बड़ाई करते हैं गुरुपा की। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझाते, एक पिता समान समझाते। पुत्र तू बहुत इनोसेंट है, तू ना जानते नहीं है, सब तेरे जो भी है रिलेटिव्स है, तेरे आसपास है, सब लोग दिल से जलते हैं। तेरे को नहीं मालूम तेरे पीछे कितना बोलते हैं। हमें कैसे अलर्ट करते हैं गुरुपा कि तुम लोग ध्यान से रहो, प्रोटेक्ट करके रहो तुम। क्योंकि हम इनोसेंट पर्सन्स हैं ना, हम सभी, हम जल्दी सबसे ट्रस्ट, दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कौन कैसा है क्या है। तो ये गुरुपा हमें ना उनके मतलब जैसे एक पिता एक बेटी को समझाता है, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, बेटा तू जा रहा है तो ध्यान से जा, ध्यान से आ, जैसे ऐसा कर वैसा कर, ऐसा हम समझाते हैं अपने बेटे को या बेटी को अपन समझाते हैं। वैसे ही गुरुपा हमें ऐसे ही समझाते हैं हमको। एक बाप और बेटी का जो रिलेशन होता है उस तरीके से गुरुपा हमें संभालते हैं। बाप से बढ़कर है सच में। मेरे महाशिव, मेरी माता रानी, सभी देवता देवी देवताओं को सबको मैं नमस्कार करती हूँ, साष्टांग नमस्कार करती हूँ। हम सबको इतना मदद कर रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। या मैं अभी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी जी, उनको भी खूब सारे ब्लेसिंग देना गुरुपा, खुशियाँ देना उनको भी। और जो सत्संग सुन रहे हो उनको भी खुशियाँ देना गुरुपा, और उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, उड़ीसा से संगत जी। जय गुरु जी।
गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू, अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी क्षमा कर दीजिएगा। कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। क्या करूं गुरु जी, मजबूर हो जाती हूँ। बेटा के सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। बेटा पतोह के गलत गलत बात भर दी है कान उसका, सुना सुना के गुरु जी। झूठ झूठ बात एगो में दूगो लगा लगा के हमारा खिलाफ कर दी है गुरु जी। संगत जी, आप लोग भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए गुरु जी। बेटा की सद्बुद्धि दीजिए, उसका दिल और दिमाग साफ कीजिए गुरु जी। गुरु जी, आप तो जानते हैं गुरु जी कि एक माँ के कितना दर्द होता है, उसका बेटा भटक जाता है राह। तो गुरु जी, मेरा तो बड़की पतोह ने राह भटका दी है बेटा के दिमाग में गलत गलत बात भर के। गुरु जी, गुरु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप संगत जी, जब से मैं गुरु जी मेरे जिंदगी में आए हैं, मेरा तो सब कुछ बदल गया है। बहुत गुस्सा कंट्रोल किए हैं, बहुत गुस्सा पर कंट्रोल हुआ है गुरु जी। बस थोड़ा बहुत है और हमारा एकदम गुस्सा शांत कर दीजिए गुरु जी। कोई गाली देवे, कोई मारे, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए गुरु जी। संगत जी, कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करे। एक औरत ही एक औरत का दुश्मन बन जाती है गुरु जी। क्यों ऐसा होता है गुरु जी? एक औरत क्यों नहीं एक औरत के दर्द को समझती है? वो भी तो माँ है गुरु जी। मैंने तो कभी बेटी या पतोह में कोई फर्क नहीं समझी गुरु जी, लेकिन ये औरत ने हमारे साथ बहुत गलत कर दी है गुरु जी। वो तो सब आपको पता है गुरु जी। बस सबके सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, यही आपसे विनती है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा जिंदगी संवार दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ साईं बाबा के, मेरी माता रानी के कोटि कोटि धन्यवाद, जो मेरे को जीवन में गुरु जी दिए। मेरा जीवन में कोई गुरु नहीं थे। गुरु तो वो अंधेरा के दीपक हैं, जो अंधों के आंख देते हैं, जो दुखियारियों के सहारा बनते हैं। वो मेरा गुरु जी मेरा सहारा बने हैं। मैं बहुत टूट गई थी। 2024 में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़े और मैं ऐसी धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते सुनने लगी। दिन भर सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के। जब से सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत शांति मिलता है। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं बहुत गुरु जी से प्रेम करती हूँ, बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। हर सांस में मेरे गुरु जी हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, सब गुरु जी का है। ये सांस भी गुरु जी का है। मैं उनको लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, ये जीवन दिए हैं। गुरु जी सब बच्चों को सुखी रखिए। सारी संगत पर कृपा कीजिए, सारी संगत को खुशी दीजिए।
सारी संगत को झोली खुशियों से भर दीजिए गुरु जी। मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, आपका बदले में प्रेम मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपके हूँ गुरु जी। बस आप ही को मांगती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं मांगती हूँ। अपना बच्चा लोग पर कृपा कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत पापी हूँ, तभी तो मैं पति के हाथों भी टॉर्चर सही, अब बेटा के भी प्यार नहीं मिला गुरु जी। तो आई तो मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगी गुरु जी, जो कि मैंने उसका सेवा भी किए, उसको बेटी से बढ़ के करती थी, लेकिन उसने इतना मेरे साथ छल कपट की। मैं नहीं जानती हूँ छल कपट गुरु जी। संगत जी, मैं दिल के साफ हूँ, बस इतना जानती हूँ, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन मेरा प्रेम की भाषा कोई नहीं समझता है गुरु जी। मेरा अपनों तो नहीं समझते हैं गुरु जी। संगत जी, सारी संगत पर कृपा कीजिए गुरु जी। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा। सभी सारे विश्व के कल्याण कीजिए गुरु जी, सब पर कृपा कीजिए, सभी माताओं पर, वृद्ध माताओं पर कृपा कीजिए। संगत जी, मेरा भी एज हो गया है, अब थोड़ा जो समय बचा है, मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के अपना समय बिताना चाहती हूँ, गुरु जी के दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ। अब गुरु जी हमको ले आएंगे, अपना दर्शन कराएंगे। बहुत मन करता है गुरु जी के चरणों में बैठ के उनका दर्शन करो। संगत जी, संगत जी, मेरा गलती के क्षमा कर दीजिएगा, आप गलती के क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। मैं मूर्ख गंवार हूँ, मैं पापी हूँ गुरु जी, मेरा पाप की क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैं यही अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, दूसरा शुक्राना की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। माता रानी के धन्यवाद करती हूँ, मेरे साईं बाबा के धन्यवाद करती हूँ। मैं गुरु जी के लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये जीवन दिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।